धनवंती हरियाणवी ताई के राम राम, जय श्री राम। बेटा बेटी एक समान। माँ ने बेटी को क्या समझाया ससुराल जाते समय? बेटा, सास ससुर के सामने कभी नहीं बोलना, उनकी भावनाओं की कदर करना। ससुराल में जाकर जो भी गलती हमारी बेटी करेगी उसका खामियाजा उनके द्वारा किया गया अपमान हमारे को सहना पड़ेगा। इसलिए वह बेटी भी समझ जाती है और ससुराल चली जाती है। जैसे ही ससुराल में शादी का घर है, सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों की भी खातिरदारी होती है। शादी के बाद मेहमान रुके हुए थे। कौन सास नहीं चाहती कि हमारे घर में आई बहू के हाथ का खाना मेहमान खाएं, और अपनी बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही भागवंती बहन ने भी किया। तब उसने बहू को बोला कि बेटी, आज सभी रिश्तेदार रुके हुए हैं और आपका हाथ का बना हुआ खाना खाकर ही सुबह रवाना हो जाएंगे। तब बहू मना तो कर नहीं सकती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसने जैसे ही बोला ठीक है माँ जी, तब आटा, पानी, तेल, घी, सभी चावल दाल सब्जी पास में रख दिया और बोली बेटी, कचौड़ी पूरी सब्जी हलवा खीर सभी बना देना। तब अब बेटी को कुछ आता नहीं बनाना और मना कर नहीं सकती। अब इस हालत में क्या करें? बहू ने सोचा ठीक है, जो खाना बनाने के लिए कह रहे हैं, मैं फटाक से अपनी माँ के पास फ़ोन लगाऊंगी। उधर से माँ ने बोल रखा है बेटा, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मैं बताती रहूँगी और तू बनाती रहना। और यूट्यूब पर तो सब कुछ आता ही है। अब ये किसको मालूम कि नेट नहीं है, और माँ के पास फ़ोन किया तो स्विच ऑफ। अब बहू ने आटा परात में डाला, पानी डाला, क्योंकि माँ को देखती थी। ये नहीं देखे ना कितने अनुपात में क्या, जो काम हम करेंगे नहीं तो देखने मात्र से नहीं चलता। खाने का काम तो पकाकर ही पता चलता है। यह खाना खुद बनाया है तो कैसे देखने से लजीज पकवान नहीं बनते। तब उसने आटे के अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया, परात में ऐसे मैश कर दिया, वो पतला हो गया। कुछ देर बाद सास आई। उसने देखा मेरी बहू तंग तो नहीं हो रही है, सोचा मन में। वह जैसे ही आई, आकर देखा, बेटी ये क्या? तब बहू ने बोला माँ जी, ऐसा खराब आटा मैंने कभी नहीं देखा, जितना खराब आटा यह है। बोली बेटी, यह खराब आटा नहीं है। बोली नहीं, हमारे यहाँ ऐसा आटा होता ही नहीं। हमारी माँ पूड़ी बनाती है तो इतने अच्छे से आटा गूँथा जाता है, पानी भी डालती है। तो वह सास की न तो यह बोल सकती कि ये तूने क्या किया, अगर बोल जाए तो सास बहू का रिश्ता आड़े आता है, और नहीं बोले तब तो वो काम खराब है। तब सास ने बोला बेटी कोई नहीं, लाओ इस आटे को तो मैं बाहर डाल देती हूँ, कोई गाय पशु खा जाएगा। और बोली नहीं नहीं माँ जी, मैं ही डाल कर आऊँगी। बोली ठीक है। नहीं मानी। आजकल की बेटियाँ कहाँ मानती हैं। और ऊपर से माँ ने बोल रखा कि बेटी, अपने ससुराल में सास ससुर देवर ननद सभी का कहना मानना है। तब बोली ठीक है, तो ये डालते समय देखना, आदमी का ध्यान रखना।
तो ध्यान रखने का मतलब आज की बेटियां दिमाग से इतना सोचती हैं, इतनी फॉरवर्ड हो चुकी हैं कि इन बुज़ुर्गों को कुछ नहीं पता है। और वह जैसे ही डालने गई, आदमी के इंतज़ार में थी सड़क पर, ये नहीं देखा कि ऐसी जगह डाल दे जहाँ पशु खा ले, नहीं, आदमी के लो वो बन गया भूत है। ये नहीं सोचती, कुछ नहीं, डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि आज की बेटियों को कोई मतलब नहीं है रसोई से। यह एक मनुष्य ही ऐसा है जो पका हुआ खाना खाता है, इसको कच्चे पक्के का पता है, नमक मिर्च का पता है, और तो पशु पक्षियों को इतना ज्ञान नहीं है। और आजकल की सास तो बोल नहीं सकती बहू के सामने। तब सास ने खाना बनाया, ठीक है, क्या बोले, रिश्तेदारों के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है, नहीं करवानी, कोई नहीं। तब सास भी तेज तर्रार आए दिन कोई, और बहू उससे भी बादशाह, ईंट का जवाब पत्थर से लग गई देने। जो भी बोले उसको आड़े हाथों ले, क्योंकि बोल रखा था बेटा गलती करना नहीं, और जब अपनी गलती नहीं हो तो किसी की सुनना भी नहीं। तो उनको क्या था, जब इतनी सह मिल जाती है तो बेटियां कहाँ मानती हैं। आए दिन के लड़ाई झगड़े, तब तंग होकर सास ने कहा बेटा बहू को मायके घुमा लिया। आज की बेटियां तो ससुराल से मायके भी नहीं आना चाहती, वहीं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है। जैसे तैसे वो घर आई, बोली बेटी, माँ ने, पिताजी ने पूछा बेटा ससुराल में सब ठीक हैं? बोली क्या ठीक हैं? बोली और क्या चल रहा? कुछ नहीं चलना वलना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोली क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जब अगर मेरी सास वहाँ है तो मैं यहीं रहूँगी, जब तक मेरी सास जिएगी मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी। ठीक है। अब बेटियों के सामने तो, महारानियों के सामने तो माएँ नतमस्तक हो जाती हैं। अब माँ को युक्ति सूझी, बोली ठीक है बेटी। तब माँ के पंडित के पास गई, बोली बेटी ऐसा कार्य करती हूँ जिससे तेरी सास तेरे सामने ज़बान ना खोले। तब वह सास एक पंडित के पास गई, बोली पंडित जी कोई ऐसा ताबीज़ बनाइए जिससे परिवार का कोई भी सदस्य मेरी बेटी के सामने मुंह ना खोले। पंडित जी को समझते देर नहीं लगी, और पंडित जी ने भी मंत्र पढ़े और ताबीज़ तैयार किया और पुड़िया दे दी। तब बेटी को बोली बेटी ऐसा है, यह ताबीज़ ससुराल में जब कोई भी तेरे साथ ज़बान लड़ाए तब इसको मुंह में दांतों के बीच दबा लेना, और अगर इसको दांतों के बीच में दबा लिया और ज़रा सा भी मुंह खोल दिया, ताबीज़ नीचे गिर गया तो तुरंत अंधी हो जाएगी। अब डर तो सभी को है, दो आंखें सभी को चाहिए। तब सास लड़े, ससुर बोले कुछ, ननद देवर पति देव जो भी कुछ कोई बोले। जब ससुराल दामाद लेने आया कि सास ने बोला बेटा लेकर आ। ठीक है, आ गई। अब सास तो वही कड़वे वचन, वही बहू के काम, क्योंकि काम उसको करना है नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय सब कुछ सिखा देता है। अगर वह बहू किसी का काम नहीं करती तो परिवार वाले भी उसका काम नहीं करते। वह धीरे धीरे समय के साथ डलने लग गई। उसको पता चल गया कि अब यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है, तेरी माँ नहीं है। और अगर कोई उसको
ऊंचे स्वर में बोले या नीचे स्वर में खट्टा बोले मीठा बोले, उसने बस ताबीज़ मुंह में ले लेना, क्योंकि माँ का कहना तो बेटी मानती ही है। और ये पता है ये एक सधे हुए पंडित ने ताबीज़ बना कर दिया है, अगर ये ताबीज़ मुंह से गिर गया तो मैं अंधी हो जाऊंगी, आँख गई तो संसार गया। जो सास गली में मोहल्ले में यह बोलती थी कि बहू हमारी ऐसी है वैसी है, ननंद भी बोलती थी कैसी भाभी आई, देवर को भी पसंद नहीं, ससुर भी बोलता हमने कैसा निर्णय लिया रिश्ता लेते समय। अब कोई कुछ कह रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि वो हम मुंह में ताबीज़ लिए हुए है और अपने काम से काम रखती है। धीरे धीरे समय पलटी लेता गया। वही सास कितनी अच्छी बहू है हमारी, ससुर भी ननंद भी, भाभी हो तो हमारे जैसी हो, क्योंकि उसने काम में लगन लगा ली, ज़बान को बंद कर लिया, समझदारी से काम ली। तब भाई आया लेने बहू को, अपने मायके चली गई। तब माँ बाप ने पूछा बेटा अब ससुराल में क्या चल रहा है तेरी में, कैसा व्यवहार करते हैं तेरे साथ। पिताजी बहुत अच्छा करते हैं, मेरी तो कौशल्या जैसी सास है, दशरथ जैसा ससुर है, लक्ष्मण जैसा देवर है, बस पूछो मत, मेरी ससुराल तो स्वर्ग है, यहाँ पर तो मेरा मन ही नहीं लगता। इसलिए अपनी बेटी को खाना पकाना भी सिखाएं, संस्कार भी सिखाएं और बताएं कि बेटी मायके में और ससुराल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ससुराल में बेटी को चाय बना कर देनी पड़ती है और मायके में चाय बनी बनाई मिलती है। और ससुराल में सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाती है बहू, और मायके में सबसे पहले बेटी नखरे दिखाती है, खाना खाती है और मन की मर्जी चलती है, वह काम करे या ना करे उसको हमेशा प्यार ही मिलेगा। और ससुराल में यह प्यार मिलना तो दूर की बात है, फटकार ना मिले, इस यह विचार मन में लेकर बहुत ज़्यादा बेटी को ससुराल में बहू के रूप में काम करना पड़ता है। जो बहू सामने ज़बान नहीं लड़ाती, यथासंभव वह घर का काम करती है या ऑफिस का करती है, बच्चों को संभालती है, वह जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वह इस कहावत पर खरी उतरती है। और उसी इसके संस्कार आगे जो बेटी बहू बनी वह माँ बनेगी, फिर सास बनेगी, फिर दादी सास बनेगी, कहीं बहू आएगी, कभी जमाई आएगा। रिश्ते नाते जैसे हमारी दादी के रिश्ते नाते हैं, हमारी माँओं के हैं, हमारी सास के हैं, हमारी दादी सास के हैं, ऐसे ही आज बेटी छोटी है, कल बड़ी होगी तो यही रिश्ते उस बेटी को भी निभाने हैं। ये संसार में जन्म और मरण का एक ही नियम है, जैसे जन्म सभी का एक बराबर होता है और मृत्यु भी एक समान होती है। बस फर्क इतना है, कोई जलाया जाता है, कोई दफनाया जाता है। और जन्म के समय किसी को सोने का, चांदी का झूला, चम्मच, बर्तन मिलते हैं, किसी को कटोरी नसीब होती है। वो भगवान की पिछले जन्मों की करने का फल होता है, और जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही अपने से अच्छा ही करना चाहिए काम, यह सोचकर करते हुए निभाना चाहिए कि मेरे को अगर कोई
भला बुरा बोलता है तो क्या मैं सहन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सामने वाले का भी ऐसा ही भावना को ठेस न पहुँचे, ध्यान रखें। राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार हैं। कोई बस फ़र्क इतना है, आए खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ। कोई साधारण लकड़ियों में जाता तो कोई चंदन की लकड़ियों में जला दिया जाता। फ़र्क इतना ही है। और जन्म के समय भी वही 2-2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है और जब मरता है तब भी वह इतनी ही राख बन जाती है। इसलिए घमंड किस चीज़ का, सोचो समझो करो विचार। ताई के ये खट्टे मीठे अनुभव एक भावनात्मक कहानी के रूप में सच्ची घटना के साथ बताया है। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो अपनाएं, कमेंट में बताएं और ताई को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक सभी मैं आशा करती हूँ खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हाजिर होते हैं अगली वीडियो।